तो भैया अगर कुशीनगर के जिला मुख्यालय पे आप आने वाले हैं तो सबसे पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी कागज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबको अपने फ़ोन में पहले से डाउनलोड करके आइए, क्योंकि जिला मुख्यालय पर नेटवर्क नहीं रहता है। जिला मुख्यालय पर जहां रोज़ हज़ारों लाखों लोग रोज़ यहां किसी न किसी काम से आते हैं, जिले के सारे बड़े अधिकारी यहीं बैठते हैं, उसके बाद भी जिला मुख्यालय पर फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहता है, यहाँ इंटरनेट नहीं चलता है। हज़ारों लाखों लोगों को अपने कागज़ किसी को घर से मंगाने पड़ते हैं। किसी का मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट घर पे छूट गया और अगर वो व्हाट्सएप पर मंगा के अगर प्रिंट आउट निकालना चाहेगा तो यहाँ प्रिंट आउट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क जो है वो बंद है। जहाँ बात आज देश में 5G नेटवर्क की हो रही है, वहाँ कुशीनगर ज़िले की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर और जो सबसे ज़रूरी एरिया है जिला मुख्यालय, वहाँ पर मोबाइल में आपके नेटवर्क ही नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर आने वाले लोगों की। आसपास के गांव से पूरे ज़िले से लोगों के जितने भी काम हैं वो सारे यही इसी जिला मुख्यालय पर आके होते हैं। सारे बड़े अधिकारी यहीं बैठते हैं। उसके बाद भी यहाँ जो है वो नेटवर्क की व्यवस्था जो है वो जीरो है। यहाँ नेटवर्क के लिए कोई भी ना तो काम किया गया है, ना कोई किसी भी तरीके की नेटवर्क से संबंधी सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। लोगों को नेटवर्क से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं उनको नेटवर्क को लेकर हैं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं, देश में 4G 5G करने से नहीं होगा। नेटवर्क दुरुस्त करिए देश का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे नेटवर्क के तमाम साधनों से कुछ नहीं होगा। नेटवर्क लोगों के पास पहुंचाइए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कितना दिक्कत होता है यहाँ पर फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है? बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है, जल्दी पकड़ता नहीं है। वो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। और भी लोगों से बात कर रहे हैं, कितना दिक्कत होता है नेटवर्क की वजह से? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली वोडाफोन में। जब से ये लोग 5G को प्रमोट कर रहे हैं तब से 4G को एकदम सत्यानाश करके रख दिया है। हर कंपनी का 4G हमको कई लोग बताए यहाँ 2G 3G भी नहीं चलता है। घर पे 2G नहीं चलता है और जिले पे घर है हम लोगों का। हम लोग जिले के रहने वाले हैं और यहाँ पे अगर 4G नहीं चल पा रहा है, kbps की स्पीड मिलती है। जहाँ वो लोग एडवर्टाइज करते हैं Mbps 5 Mbps 4 Mbps का स्पीड मिल रहा है, वहाँ kbps का नेटवर्क नहीं मिलता है। इतनी बदतर हालत है और ये लोग डेली एडवर्टाइज किए जा रहे हैं कि और उसको प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। और सबसे बड़ा जो हम बात करना चाह रहे हैं वो इसके ऊपर है कि मान लीजिए जिले पे बहुत सारे लोग रोज आते हैं और सारा सब लोगों का कोई ना कोई पेपर वर्क ही होता है। कोर्ट के गेट पे किसी का भी नेटवर्क काम नहीं करता है, चाहे कोई सा भी हो। पता नहीं क्या रीज़न है, अंदर जैमर है या क्या है, नहीं पता चलता है। लेकिन कोर्ट के गेट पे स्पेशली यहाँ कोई सा भी नेटवर्क सब फेल हो जाता है। रहते हैं? मैं प्रॉपर यहीं। तो आपके मोहल्लों में नेटवर्क आता है या वहाँ भी? घर पे नहीं पकड़ता भैया, यहीं पे घर है मेरा, 100 मीटर दूरी पे घर है। घर के अंदर में नेटवर्क नहीं पकड़ता है। अच्छा, ये एक और चीज़ कि एक कंपनी की समस्या है, सबके साथ यही दिक्कत है? नहीं, मिला जुला है, लेकिन वोडाफोन में इस समय ज़्यादा है। और कहने के लिए हमारे घर से 300 कंपनी का है, 300 से 500 मीटर पे टावर लगा हुआ है। 300 से 500 मीटर पे टावर होगा और लगभग 4-5 जो टावर का खूंटी दिखाई देता है मोबाइल में, उसमें 1 से 2 पकड़ता है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो बताइए कितना ज़्यादा आप लोग तो दुकानदारी कर रहे हैं, और बताइए सारे लोग कह रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, नहीं हो पा रहा है, यूज कम करिए। यहाँ कैसे हो पाएगा? वो हो ही नहीं पा रहा है, नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा है तो होगा कहाँ से? तो ये तो बहुत भारी दिक्कत है, नेटवर्क का तो बहुत भारी दिक्कत है। और भी लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं किस तरीके से समस्याएं यहाँ पर हैं। तो जिला मुख्यालय पर रोज हजारों लोग यहाँ पर अपने बहुत सारे घर के और ज़रूरी कामों को लेकर जिला मुख्यालय आते हैं, लेकिन नेटवर्क जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। आप दुकानों पर देखेंगे, यहाँ भी देखिए आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, उन सबका UPI का बारकोड लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नेट जो है वो यहाँ चलता ही नहीं है। आपको अगर घर से डॉक्यूमेंट मंगाने हैं, किसी भी तरीके के कागज़ अगर आपके घर पे छूट गए हैं, तो या तो आपको जिला मुख्यालय से बाहर जाना पड़ेगा, या पडरौना जाइए, या अगर डाउनलोड है तो ऐसे वाईफाई का सिस्टम जिनके पास है उन्हीं के पास से आप इस तरीके के डॉक्यूमेंट जो है वो निकलवा पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क जो है वो यहाँ आता ही नहीं है। कितना समस्या होता है यहाँ, बहुत सारे लोग यहाँ नेट नहीं चल पाता है, क्योंकि कोर्ट में जामर लगा हुआ है, दिक्कत होता है, इसलिए नेट यहाँ चल नहीं पाता है। अच्छा, सबसे जरूरी है बताइए, मान लीजिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, किसी का कोई डॉक्यूमेंट छूट गया या कोई चीज घर पे रह गया, और नेटवर्क तो सबसे जरूरी होना चाहिए जहाँ इतने सारी पब्लिक। उन बेसों के लिए या तो कोर्ट से आधा 1 किलोमीटर रेंज में बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो सहज का सहारा लेना पड़ेगा।
और सहज के साथ भी एक दिक्कत आ रही है लोगों को कि सारे लोग बात तो कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, यहाँ भी दिखाए बारकोड लगा हुआ है, लेकिन पेमेंट करने जाइए तो हो ही नहीं पा रहा है। तो जो लोग वाईफाई लगाए हैं उन्हीं के माध्यम से हो सकता है, स्पीड चल सकता है, नहीं तो दूसरा कोई से आधार। कितना दिक्कत होता है यहाँ पे अगर नेटवर्क की? बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत है। हम लोग तो अदर स्टेट से आए हैं, कोई कागज़ यहाँ पे नहीं निकल पाता है, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन इसका इंतजाम होना चाहिए आप लोगों का। आप लोग चाहे तो लोगों की राय को आपने जाना, और ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर नेटवर्क की। और सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही नहीं, सरकारी कंपनी BSNL जिसको तो बर्बाद करके रख दिया गया है, उस BSNL का भी नेटवर्क यहाँ नहीं आता है। अगर बात लोग जैमर की करेंगे तो जैमर जो है वो एक जगह दो जगह एक आध जगह जैमर होगा, लेकिन भैया ने बताया ना कि पीछे मोहल्ले में भी नेटवर्क नहीं आता है, अंदर की कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं उनके पास तक नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है। तो ये बड़ी समस्या है, जहां जिले के लाखों लोग रोज अपने किसी न किसी काम से आते हैं और जिले के सारे अधिकारी जहां बैठते हैं उस जगह पर अगर आप आएंगे तो आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क के लिए सुविधाएं होनी चाहिए वो है ही नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम नेटवर्किंग की तो सुविधा यहाँ दी जाए, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। और डिजिटल इंडिया के नाम पर यहाँ ये सुविधा है कि अगर आप जिला मुख्यालय कुशीनगर में आएंगे तो आपको डिजिटल इंडिया कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। तो इंडिया डिजिटल होगा तो होगा कैसे? जिला मुख्यालय में नेटवर्क नहीं आता है, इससे क्या परेशानी होती है? अब परेशानी यही है कि मान लीजिए हम लोग आए हैं यहाँ अपने काम से कचहरी में आए हैं, आज नेट नहीं चलेगा तो काम कैसे चलेगा? आप बताइए, काम कैसे होगा? जरूरी काम आपके नुकसान तो हो जाते हैं ना? नुकसान नहीं होगा, मान लीजिए नेट नहीं चलेगा तो नुकसान तो होना है, ऑलरेडी नुकसान होगा। होना चाहिए, नेट नहीं चलेगा, मोबाइल का नेटवर्क नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? आप बताइए, काम हो पाएगा कोई? एकदम युवा जनरेशन के हैं आप, तो आपसे सबसे बड़ा सवाल है कि फ़ोन का कितना ज़्यादा यूज है अभी के, और नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उससे कितनी समस्या हो रही है? उससे बहुत समस्या है, हम कहीं पे बात नहीं कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कार्य हो रहे हैं वह रुक जा रहे हैं सब। पेमेंट ले पाते हैं आप? हाँ, मोबाइल से पेमेंट ले पाते हैं? पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है, सर्च करने लगता है, पेमेंट नहीं हो पाता है, बहुत स्लो नेटवर्क। क्या कम नेटवर्क के बहुत, यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, चाहे आइडिया हो, चाहे वोडा हो, चाहे कोई एयरटेल हो, कुछ भी। नेटवर्क में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, ना गूगल पे ना भुगतान हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, सब लोग परेशान है हम लोग। मोदी जी तो कह रहे हैं कैश मत यूज करिए, डिजिटल इंडिया बनाइए। तो वही ना, इसीलिए नेटवर्क है ही नहीं। नेटवर्क इसीलिए नेटवर्क बंद कर दिए हैं। यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ पर नेटवर्क और प्रॉब्लम है। और पूरे जिले से लोग यही आते हैं, बाहर के लोग आते हैं तो यहाँ फ़ोन लगाते लगाते थक जाते हैं, पूछते क्या हुआ, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, नेटवर्क नहीं पकड़। तो हम लोग का नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। फोन चलाते हो तो नेटवर्क आता है यहाँ पे, नेटवर्क चल पाता है? हाँ? अब तुम लोग का क्या है, कोई दिक्कत? पढ़ाई वढ़ाई आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कुछ हो पाता है यहाँ पे जिले पे? तो नेटवर्क सही होना चाहिए कि नहीं सही होना चाहिए? होना चाहिए ना। देख लीजिए लोग, नेटवर्क के लिए कितनी ज़्यादा समस्या है। डिजिटल इंडिया बना रहे थे लोग, नेटवर्क की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है सर, नेट चल ही नहीं रहा है, कोई काम नहीं रहा है, फ़ोन नहीं हो रहा है, कहीं बात नहीं हो रहा है, फोन ड्रॉप हो जा रहा है। आते हैं यहाँ पे, मान लीजिए किसी से मिलना है, कोई बात करनी है, यहाँ आने के बाद फोन ही नहीं लगता। नहीं लगता है, सही बात है। सुधार कराइए इसका, आप लोग भेजिए पसंद को जो सुधार हो इसका। बताइए भैया, नेटवर्क का तो बहुत प्रॉब्लम है। मैं जियो से वोडाफोन करा लिया, इस समय बहुत पछता रहा हूँ। मेरा नेटवर्क इस समय फ़ोन लगाने पर कहीं नहीं जा रहा है, नेटवर्क डाटा भी खोल रहे हैं तो चल नहीं रहा है नेट, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं MB उसी तरह चला जा रहा है, मैं क्या करूँ, रिचार्ज भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। हर एक गांव में, हर एक शहर में भी इस समय वोडाफोन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि उसको सुधार कर दिया जाए और अच्छा भी चले, और कोई रिचार्ज भी बहुत महंगा हो गया है, लोग परेशान हो गए हैं, MB उसी तरह चला जा रहा है। अच्छा, आप दुकान खोल के बैठे हैं इस तरीके से काम का, और नेटवर्क का इतना दिक्कत होता है तो कैसे काम हो पाता है आपका? जियो पे कॉल के 1999 पे फ़ोन किया तब चलता है, और कोई नहीं चलता, बस जियो छोड़ के। अच्छा, वो भी फोन करने पे चलता है? उस तरह नहीं चलता है। अच्छा, आई बारकोड लगाए हैं, कोई पेमेंट कर पाता है उससे? नहीं, जब चलेगा ही नहीं तो कहाँ करेगा कोई? तो डिजिटल इंडिया नहीं बन पा रहा है ना यहाँ पे? कहाँ बन पाएगा? कितना दिक्कत हो रहा है भैया? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है।
खाली जियो छोड़ के बाकी कोई सब सिम नहीं चल रहा है यहाँ पे। एयरटेल भी नहीं चल रहा और वोडाफोन भी नहीं चल रहा है। और जियो भी फोन मिलाने में हाँ, चल बस रहा है। 1991 जब फोन करेंगे तभी चलेगा, उस तरह नहीं चलेगा। 800 रुपये का रिचार्ज लग रहा है लेकिन नेट नहीं चल रहा नहीं, है। नहीं। तो ये समस्या है। आपको बता रहे हैं जब 4G शुरू हुआ था तो फ्री से शुरू हुआ था। पहले फ्री में डाटा बांटा गया, उसके बाद 99 रुपये में बांटा गया, फिर 399 रुपये में देना शुरू किया गया, अब 799 में मिलता है। लेकिन नेटवर्क जो है वो नहीं मिलता है, ना स्पीड मिलती है ना नेटवर्क मिलता है। अगर आप आके कुशीनगर ज़िले में चेक करेंगे तो शायद जो 3G की स्पीड पहले मिलती थी 4G की स्पीड उससे कम है, और हो सकता है जब 5G आए तो वो उससे भी कम स्पीड में चले। ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये कहीं ना कहीं लगातार स्ट्रम अलॉट करा के अपने नेटवर्क तो ला दे रही हैं, सिम लॉन्च कर दे रही हैं, नए प्लान ला दे रही हैं, लेकिन नेटवर्क के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। जिस देश में 5G लॉन्च होने वाला है उस देश में कुशीनगर जिले में जिला मुख्यालय के ऊपर ना 2G चल रहा है, ना 3G चल रहा है, ना 4G चल रहा है। तो 5G लाने से डिजिटल इंडिया नहीं बनेगा, नेटवर्क सही करने से डिजिटल इंडिया बनेगा। तो इसके ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी ये है कि अगर जिला मुख्यालय पर इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं तो उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जिला मुख्यालय वो जगह है जहां लाखों लोग रोज आते हैं, बहुत से काम रहते हैं, बहुत से लोगों को दूसरे से मिलना होता है, लेकिन आपके एक नेटवर्क की गलती की वजह से वो लोगों का काम जो है वो अधूरा रह जाता है। सामने कचहरी है, बहुत सारे केस देखिएगा पेंडिंग चलते रहते हैं कचहरी में, और अगर जिस दिन आपकी तारीख आई कोई कागज़ आपका गलती से घर पे छूट गया तो यहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा और आपकी तारीख फिर अगले तारीख पे पड़ जाएगी। तो ये समस्या है, इसके ऊपर काम करना जरूरी है।